नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और यकीन मानिए कुछ सीटों पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। रुख करेंगे आज केरला का। यहां की सीट वायनाड। जानते हैं आप, राहुल गांधी ने नामांकन भर दिया है, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब यहां पर मायने रखता है कौन किसके समर्थन में है। साउथ में बीजेपी इस बार डंके की चोट पर हुंकार भर रही है। बीजेपी का मानना है कि यहां से भी कांग्रेस का पत्ता साफ किया जाएगा और जहां पर स्टेट लेवल पर कांग्रेस की सरकार है, आने वाले वक्त में यहां का खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ेगा। तो दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पीएफआई का नाम आपने सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत में बैन है, सरकार ने उसको बैन कर रखा है। उसकी स्टूडेंट विंग सपोर्ट करती है राहुल गांधी को। यह खबर आई है केरल से निकलकर, इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पीएफआई बैन है, पीएफआई की स्टूडेंट विंग राहुल गांधी को समर्थन देने का ऐलान करती है, तो क्या माना जाए, किसका समर्थन ले रहे हैं वायनाड में राहुल गांधी? नम्रता, उससे आपने जो सवाल किया वो उससे पहले मैं बार बार कई वीडियोस में एक सवाल करता रहा हूं इस देश के लोगों से कि कांग्रेस के लोग बोलते हैं या राहुल गांधी बोलते हैं कि वायनाड सुरक्षित सीट है राहुल गांधी के लिए। इस सवाल का जवाब दीजिए कि वायनाड क्यों सुरक्षित? वाई वायनाड इज सेफ सीट फॉर राहुल गांधी। और इसका जो जवाब जो आमतौर पे इस देश के लोग जानते हैं या देते हैं वो ये क्योंकि वहां मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो सेफ सीट है। यही कहते हैं ना लोग कि वहां मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों मिलाके 50% से ज्यादा है और इसलिए राहुल गांधी के लिए वो सेफ सीट है। तो कांग्रेस इस देश को मैसेज ये दे रही है कि जहां हिंदू बहुल है वो कांग्रेस के लिए सेफ नहीं। अब आते हैं वायनाड पे, आपके मूल सवाल। हमने एक वीडियो बनाया था एनएमएफ में, काफी वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि आईएसआईएस के लोग वायनाड में कुछ जगहों पर एक घट्टो बना रहे और ये रिपोर्ट भेजी गई थी गृह मंत्रालय को, इस पर हमने वीडियो बनाया। मैं बार बार बोलता हूं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन वायनाड का बहुत महत्वपूर्ण। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तीनों का एक्सेस है इस जगह के साथ और इसलिए ये जगह देश विरोधी लोगों का भी अड्डा है और इसलिए यहां घट्टो बनाया जा रहा है। अब नॉमिनेशन हुआ और आप देखिए राहुल गांधी के समर्थन में कौन, तो मुस्लिम लीग एक, आपने एसडीपीआई का नाम लिया, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, और वैसे स्टूडेंट्स जो कि पीएफआई के सिंपैथाइजर हैं, जो सहानुभूति रखते थे, वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे कैथोलिक लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, केरला के क्रिश्चियन बहुत अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे हार्डलाइनर्स हैं वहां पे जो कि कन्वर्जन वगैरह के काम में शामिल रहे हैं, वो एक समर्थन दे रहे हैं। तो किस तरह के एलिमेंट से समर्थन ले रहे हैं? वहीं दूसरी ओर देखिए, आज जब के सुरेंद्रन केरला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब नॉमिनेशन करने गए तो उनके साथ किस तरह के लोग थे? आप दोनों तस्वीरें दिखाइए इस देश के लोगों को, दोनों के नॉमिनेशन। जानबूझ के एसडीपीआई का झंडा और मुस्लिम लीग का झंडा कल हटवाया गया ताकि बाकी देश के दूसरे हिस्सों में यह मैसेज नहीं है पर समर्थन है, और यहां भारत का झंडा, भाजपा का झंडा, भगवा झंडा, आरएसएस के लोग और क्रिश्चियन कम्युनिटी में वो लोग जो खुलकर इस देश के साथ, इस देश की परंपराओं के साथ, केरला की संस्कृति के साथ है वो। तो जो वायनाड की लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, सिर्फ दो बड़े पर्सनालिटियों का टक्कर नहीं है। स्मृति ईरानी आज वहां गए, उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि वायनाड क्यों आए हैं और अमेठी से क्यों भागे, पहले राहुल गांधी इस बात का जवाब। 50 साल से अमेठी उनका गढ़ रहा था, वो भाग के वायनाड क्यों आए और वायनाड में आके क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं कि इस बार जो 2024 की जो लड़ाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी हार जाएंगे वायनाड से, क्योंकि डेमोग्राफी कुछ इस तरह की है, वहां मुसलमानों की आबादी और ईसाइयों की आबादी मिला के इतनी आबादी हो जाती है कि उनमें से अगर कुछ लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर अगर बीजेपी की तरफ से आते हैं, फिर भी वो सीट सेफ है, क्योंकि मुस्लिम लीग और एसडीपीआई का समर्थन राहुल गांधी को हासिल है। लेकिन
लड़ाई सिर्फ हार या जीत के लिए नहीं होती, लड़ाई वैचारिक भी होती है। अगर जिस इलाके में मान लिया कि देशद्रोही शक्तियों का गढ़ है, अगर वहां 5 देशभक्त भी जाके जूझ रहे हैं तो लड़ाई मायने रखती है। और तभी तो फिर ये सवाल उठता है कि वायनाड सीट सेफ क्यों और अमेठी से आपको डर क्यों? इसलिए तो इस देश के लोग जवाब देना, जो कांग्रेस का कट्टर से कट्टर समर्थक है, वो इस बात का जवाब दे कि वायनाड सेफ क्यों, राहुल गांधी की। और आप छोड़िए ये सवाल, कमेंट सेक्शन में बताए कि वायनाड क्यों सेफ, इसलिए ना कि वहां क्रिश्चियन और मुस्लिम ज्यादा ना। ठीक है, और इसका मतलब जहां हिंदू बहुत होंगे वो कांग्रेस की अब सेफ नहीं रही वो सीट। ठीक है, मैसेज तो खुद पार्टी देती है। बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा राहुल के लिए वायनाड सेफेस्ट सीट क्यों है, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जो दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे थे, शुक्रिया।